Hi guys, welcome to our channel. I am Neeraj Maurya. Today we'll start Python syntax. We will cover these points like execute Python syntax, Python indentation, Python variables and Python commands. These are points which we will cover today class. Okay. So start execute Python syntax. हम यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपने जो लाइन ऑफ कोड है उस चीज़ को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. फर्स्ट थिंग हाउ टू क्रिएट द पाइथन फाइल्स. सो वन बाय वन करके हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज पाइथन सिंटैक्स कैन बी एग्जीक्यूट बाय द राइटिंग डायरेक्टली इन द कमांड लाइन. तो जो पाइथन के कोड है वो डायरेक्टली हम रन कर सकते हैं कमांड लाइन के थ्रू भी. दूसरी चीज़ अदर थिंग से क्रिएट ए पाइथन फाइल ऑन द सर्वर using the .py file extension and the running in the command line. Okay, so इसमें क्या दो चीज़ होती है. एक कमांड लाइन के थ्रू हम अपने कोड लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. दूसरे की एक पाइथन की फाइल क्रिएट करके और उसको कमांड लाइन के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. सो जस्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट ए पाइथन फाइल. लेट्स स्टार्ट क्लास वेयर या डिलीट और एक फ्रेश मैंने फाइल क्रिएट की और इसमें डाल दिया सेकेंड क्लास द यस. जो हमारे पाइथन के फाइल होंगे .py एक्सटेंशन आप समझ रहे हो. एक्सटेंशन .py जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन. तो जो भी हम पाइथन के फाइल क्रिएट करेंगे उस फाइल का नाम .py से सेव करेंगे उस चीज़ को. अब इसको हम ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड. हमें डेटा यूज कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड का एक एडिटर है उसको हम यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम पहले इसको सारी चीज़ क्लियर कर लेते हैं. क्लियर हो गए राइट. टर्मिनल्स हमारे क्लियर हो गए और यहाँ पे हम लिखते हैं एक छोटा सा कोड जो कि और इसमें पाइथन में प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं. जैसे प्रिंट यहाँ ऑटो सजेस्ट होता है हमने इनेबल कर रखा है इसलिए यहाँ पे जैसे हम PRI यहाँ पे टाइप करते हैं उसी के साथ में वो सजेशन के साथ में आ जाता है. तो हम यहाँ पे क्लिक मारते हैं इंटर करते हैं और इसको हम बोलते हैं और यहाँ पे अपना कुछ मैसेज हम प्रिंट करवाते हैं. जैसे हेलो यू. ओके यहाँ पे और इस चीज़ को मैंने सेव कर लिया और यहाँ से जाके हम पाइथन इज द कमांड. आगे इस फाइल का नाम सेकेंड क्लास एंटर करेंगे. दोस्तों अब हमने क्या करवाया था प्रिंट हेलो हाउ आर यू. ये मैसेज प्रिंट करवाया था. जैसे हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करवाया टर्मिनल के थ्रू वो मैसेज आ गया हेलो हाउ आर यू. तो गाइज हम प्रिंट करने के लिए पाइथन में किसी मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं. हेलो गाइज फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं हमने कैसे इस मैसेज को प्रिंट करवाया हेलो हाउ आर यू. हमने इस मैसेज को कैसे प्रिंट करवाया. फर्स्ट थिंग तो मैंने एक फाइल क्रिएट किया .py से. सेकेंड क्लास .py एक मैंने फाइल क्रिएट किया. इस फाइल को ओपन किया किसके साथ में विजुअल स्टूडियो कोड के साथ में मैंने इस फाइल को ओपन किया और यहाँ पे मैंने प्रिंट एक फंक्शन होता है जो कि पाइथन में यूज करते हैं किसी मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं. उसको मैंने प्रिंट हेलो हाउ आर यू यहाँ पे अपना कोड राइट किया और उसके बाद यहाँ से कमांड लाइन मैंने टाइप किया पाइथन एक कमांड है पाइथन का ये एग्जीक्यूट करेगा उस लाइन ऑफ कोड को देखा. सेकेंड इस यहाँ पे पाइथन के बाद सेकेंड क्लास ए फाइल का नाम class.py. अब जैसे ये एंटर करेंगे आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक. ये हमारा मैसेज प्रिंट किया हेलो हाउ आर यू. फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया. हाँ भाई एक चीज़ तो मैं बोलना भूल गया आपको कि जो डॉक्यूमेंट हमने बना के रखा है ये आप कहीं अपना नोट्स बना सकते हो
जिससे कि आपको इजी हो रीड करने में। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें हमने पॉइंट आउट किया है। ये काफ़ी मेहनत के साथ मैंने एक नोट्स बनाया। नोट्स के साथ में एक एक्सरसाइज आपको लास्ट में करवाएंगे, और सारे नोट्स ऐसे हम क्रिएट करेंगे जैसे क्लास के साथ में एक नोट्स हम सारे क्लासेस के साथ में एक नोट्स बनेगा। नोट्स के नीचे वो उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज बनती है उसको हम एक एक्सरसाइज करवाएंगे। तो गाइस यहाँ से आप अभी यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो, अपना नोट्स बना सकते हो। तो सेकेंड पॉइंट है पाइथन इंडेंटेशन। पाइथन इंडेंटेशन क्या होता है गाइज? पाइथन इंडेंटेशन ये होती है चीज़ें, जैसे हमने अभी बाद में हम इफ एल्स कंडीशन आपको समझाएंगे कैसी चीज़ क्या होती है। जैसे इफ़ 5 इज ग्रेटर देन 2, राइट। और इसके साथ हमने क्या किया, टैब प्रेस किया, टैब किया। जो स्पेसेज ये इसके साथ आगे आ रहे हैं इसको कहते हैं इंडेंटेशन। विदाउट इसके आपको, जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे कोई चीज़ पहले हम करेक्ट कोड लिखते हैं और यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं XYZ। हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे चीज़ क्या चलती है। यस, ठीक है, यस। इसको मैंने रिमूव किया, जस्ट रिमूविंग इट। अब यहाँ पे खोला, राइट, और यहाँ से हम रन करवाते हैं जस्ट या इट्स 5 इज ग्रेटर देन 2 इट्स ट्रू कंडीशन, सो इट विल प्रिंट यस, ठीक है। सपोज दैट ये जो हमने इंडेंटेशन टैग के थ्रू जो हमने स्पेस बनाया इसके प्रीफिक्स के साथ में, इस प्रीफिक्स यू मीन्स कि ये जो हमने स्पेस यहाँ पे एक टैब का दिया था, टैब प्रेस करोगे तो आपको एक स्पेस मिलेगा आपके साथ इंडेंटेशन का। तो सपोज दैट हमने ऐसे कर दिया, राइट। अब जब हम इस चीज़ को विदाउट इंडेंटेशन के, अब ये एरर देगा, देखना ये देखो, फाइल सेकेंड ऑर्डर लाइन नंबर 2 प्रिंट यस इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्ट एंड इंडेंटेशन ब्लॉक। अब ये बोला कि आप इंडेंटेशन एक ब्लॉक करिए, ब्लॉक दीजिए। तो हमने किया यस, एक इंडेंटेशन दे दिया और उसके बाद इसको सेव किया फिर से, और फिर से हमने रन करवाया, ये सक्सेसफुली रन हो गया गाइस। तो सेकेंड पॉइंट एक आप समझ गए होंगे इंडेंटेशन क्या होता है। अब ऐसे विदाउट इंडेंटेशन के आप कोई भी कोड, पाइथन का कोड रन नहीं करवा सकते, इसको इंडेंटेशन देना ही पड़ेगा। यहाँ आप ये इसकी थ्योरी समझ लीजिए। वेयर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंडेंटेशन इज इन कोड इज फॉर रीडेबिलिटी ओनली, इन पाइथन डिपेंडेंटेशन इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाइथन यूज इंडेंटेशन टू इंडिकेट ए ब्लॉक ऑफ कोड। समझ आया गाइस? ये क्या करता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को इंडिकेट करता है। जब हम आइडेंटिटेशन को प्रोनाउंसिएशन हमारी थोड़ी वीक है गाइस, सॉरी इसके लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग्स है पाइथन वेरिएबल। पाइथन वेरिएबल्स क्या चीज़ होते हैं? इन पाइथन वेरिएबल्स आर क्रिएटेड द मोमेंट यू असाइन ए वैल्यू टू इट। इन पाइथन वेरिएबल्स आर क्रिएटेड द मोमेंट यू असाइन ए वैल्यू टू इट। दैट मीन्स कि पाइथन वेरिएबल उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है जिस टाइप की आप वैल्यू उस वेरिएबल में पास करते हो। एग्जाम्पल के रूप में जैसे एक वेरिएबल हमने बनाया XYZ। लेट्स स्टार्ट। आपको मैं सारी चीज़ समझाता हूँ वन बाय वन। एक किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, इतना डीपली हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि जो हमने फेस किया वो हम नहीं चाहते हैं कि जो आने वाले स्टूडेंट हैं या जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में स्विच मारना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए इजी हो ये वीडियो। तो हम वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वेरिएबल, जैसे हमने लिया एक XYZ नाम से एक वेरिएबल लिया और इसमें डाल दिया एक स्ट्रिंग पास कर दिया, हेलो। ABC सेकेंड वेरिएबल लिया, इसमें पास कर दिया फ्लोटिंग वैल्यू 90.9। सेकेंड मैंने लिया इंट, मैंने लिया 90। ठीक है, अब क्या होगा वन बाय वन हम सबको प्रिंट करवा कर देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है। ओके गाइस, तो
लेट्स स्टार्ट प्रिंट ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फटाफट। ABC इंटीजर, और हम यहाँ पे 1 बाय 1 इसको सेव करवा लेते हैं। सेव करवा यहाँ पे जस्ट टाइप करो। अब सारी चीज़ें XYZ में हेलो एंड ABC में 90.9 एंड इंटीजर में 90, ठीक है। तो अब इसका हमें डेटा टाइप चेक करने के लिए एक पाइथन में एक फंक्शन होता है टाइप, जो भी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी फंक्शन इसके स्ट्रिंग के फंक्शन, एरे के लिस्ट के फंक्शन, डिक्शनरी के फंक्शन, जितने भी फंक्शन होते हैं बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी के लिए चेक करने के लिए हम इसको करते हैं टाइप। एक फंक्शन होता है पाइथन में जो कि हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का वेरिएबल है, आपको दिखाने के लिए। ओके, तो ऐसे करते हैं। अब देखिए, फिर से यहाँ पे सेव करते हैं, सेव करके यहाँ पे फिर रन करवाते हैं अपने फाइल को। यहाँ देखिए पहला क्या हुआ, XYZ जो है ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, XYZ फर्स्ट रिजल्ट स्ट्रिंग है, क्लास क्या है स्ट्रिंग, सेकेंड फ्लोट है, थर्ड इंटीजर है। कहने का मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि जिस टाइप की वैल्यू पाइथन के वेरिएबल में डालेंगे, पास करेंगे, उसी टाइप का वही जो वेरिएबल है उसी टाइप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स जैसे हमने फ्लोट को एक वेरिएबल में डाला, वो पाइथन वेरिएबल फ्लोट में कन्वर्ट होगा, फ्लोट टाइप वेरिएबल हो गया। अगर किसी वेरिएबल में इंटीजर टाइप की वैल्यू डालते हैं तो वो वेरिएबल जो है इंटीजर टाइप की हो जाती है। अब जैसे किसी वेरिएबल में हम स्ट्रिंग डाला तो वो वेरिएबल किस टाइप का हो जाएगा गाइस, स्ट्रिंग टाइप में हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, कमेंट्स क्या चीज़ होती है इसमें दोस्तों। कमेंट्स जो हम यूज करते हैं वो जो स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग होती है उसके लिए कमेंट बहुत मैंडेटरी होता है, यूँ कहते तो बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कोई लाइन ऑफ कोड हम राइट कर रहे हैं तो उसके पहले हम एक कमेंट डालेंगे, उसमें एक्सप्लेन करेंगे ये जो लाइन ऑफ कोड है हम किस लिए राइट कर रहे हैं, जिससे कि अगला वाला बंदा जो हमारे ग्रुप में हमारे टीम में जो बंदा वर्क कर रहा है इस पे कभी वो वर्क करे तो उसको समझ में आया ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है किस लिए लिखा गया है, किस लिए राइट किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पाइथन हैज कमेंटिंग कैपेबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ इन कोड डॉक्यूमेंटेशन। ओके, आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़ें कि कमेंट हम क्यों यूज करते हैं। कमेंट स्टार्ट विद ए हैश सिंबल एंड पाइथन विल रेंडर द रेस्ट ऑफ द लाइन ऑफ कोड इन द कमेंट। दैट मीन्स कि जो लाइन ऑफ कमेंट का लाइन होता है उसको ये पाइथन जो है एग्जीक्यूट नहीं करता है, एक्सक्लूड कर देता है उस लाइन ऑफ कोड को। जैसे हमने यहाँ पे कुछ चीज़ हमने टाइप किया, हैश शिफ्ट +3 की बटन, तो हैश सिंबल हम यहाँ से कर देते हैं हैश। तो यहाँ पे डाल देते हैं हम चेक वेरिएबल टाइप। अब क्या हुआ कि कोई भी बंदा इस फाइल को ओपन करे, इस फाइल को ओपन करेगा वो समझ जाएगा इस चीज़ को विदाउट चेक किए इस चीज़ को समझ जाएगा इसके नीचे क्या चीज़ लिखी होगी। हमने क्या कर दिया, चेक वेरिएबल टाइप। अब इससे उस बंदे को समझ में आ जाएगा ये किस लिए, ये लाइन ऑफ कोड किस लिए लिखा गया है, तो उसको समझ में आ जाएगा ये चेक वेरिएबल टाइप, किसी वेरिएबल को चेक करने के लिए ये इसके नीचे जो लाइन ऑफ कोड लिखी गई है वो चीज़ें है। ठीक है, तो सो गाइस हमने एक